सुबह से शाम तक ओपीडी रहेगा और फीस बहुत ही मिनिमल रहेगा। यहाँ ओपीडी की व्यवस्था है, ओटी है, आईसीयू है। बिहार का जो बढ़ता हुआ कदम है उसी का एक नज़ारा यहाँ है। ये बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। ये अच्छी बात है बेगूसराय के लोगों को। अब सारी बीमारी का इलाज बेगूसराय जिला में है। ये आप लोग सेवा के उद्देश्य से अगर खोले हैं तो सेवा कीजिए। काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं नारायणी अस्पताल में। आईसीयू में आप देख सकते हैं तमाम बेड लगे हुए हैं, मॉनिटर लगे हुए हैं। ये ओटी रूम है, आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। जी हां, अभी मैं बेगूसराय NH 31 DC सिंह पेट्रोल पंप के ठीक सामने श्री कृष्ण नगर नाला रोड गली नंबर 2 में आया हुआ हूं। और मैं बता दूं कि आज जो है फिर से एक नए अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नारायणी हॉस्पिटल का जो है आप बोर्ड देख सकते हैं। आज इस अस्पताल का शुभारंभ किया गया। मैं बता दूँ इस शुभारंभ में जो है बेगूसराय के पूर्व महापौर उपेंद्र सिंह, साथ ही साथ बेगूसराय के समाज सेवी दिलीप सिन्हा, साथ ही साथ पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद सर, साथ ही साथ भागलपुर मेडिकल कॉलेज के HOD गायनोकोलॉजिस्ट विभाग के डॉक्टर विभा चौधरी जी का आगमन हुआ और उनके शुभ हाथों से जो है नारायणी अस्पताल का जो है शुभारंभ किया गया। और मैं अंदर चल के अभी मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से और तमाम अतिथियों से, क्या कुछ इस अस्पताल के बारे में कहते हैं, क्या कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहते हैं और तमाम मरीजों के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस अस्पताल में, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैं तमाम हर एक व्यवस्थाओं को दिखाने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर अनामिका और दिलीप को मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद एंड शुभकामनाएं नई शुरुआत की। अभी हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व महापौर जो हैं उपेंद्र सर हैं और जो मैं सर से भी जुड़ने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने का। यह बेगूसराय ही नहीं, बिहार का जो बढ़ता हुआ कदम है उसी का एक नज़ारा यहाँ है। और ख़ास करके मानव समाज के लिए जो मेडिकल और मेडिसिन कितना ज़रूरी है, वह उसी के तहत आज एक ये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। और हम शुभकामना देते हैं कि क्लिनिक में जो डॉक्टर यहाँ हैं जिन्होंने खोला है, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मानव समाज में के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाया है और बेगूसराय के जो विकास के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ़ है। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इस मौके पर जो भागलपुर से डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर विभा जी आए हैं, इनको भी हम शुभकामना देते हैं। और हमारे शर्मा जी हैं डॉक्टर, उनको शुभकामना देते हैं। जितने सभी यहाँ आगंतुक लोग हैं हम उनको भी शुभकामना देते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि वो आके हमारे नए लड़के को और बच्चियों को इन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके इन बच्चियों डॉक्टर को हम शुभकामना देते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े, मानव के समाज में लगे रहे। हमारे साथ समाज से भी दिलीप सिन्हा सर जी भी हैं। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय के लिए ये अस्पताल नारायणी हॉस्पिटल कितना कारगर साबित है? देखिए, बेगूसराय मेडिकल हब बन चुका है और ख़ास करके आम लोगों को जब नज़दीक में बड़े डॉक्टर का सुविधा मिल रहा है तो ये बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। और ख़ास करके दो डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर अनामिका, ये बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। पूर्व से लगातार इनका कई वर्षों का अनुभव है और बड़े चिकित्सा क्षेत्र में ये काम किए हैं और सब परिवार समर्पित समाज से भी हैं। शंकर बाबू, चंदन जी सब समर्पित समाज से भी है। ये परिवार के माध्यम से सेवा ही किए हैं और ये चिकित्सा क्लिनिक नहीं है बल्कि एक समाज सेवियों का एक सेवा स्थल होगा और यहाँ पर आम लोगों की भी सेवा होगी और सस्ते दर में इलाज होगा, जैसा कि हमको जानकारी मिला है। अभी हमारे साथ जो है बेगूसराय के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद शर्मा सर हैं और पूर्व जो है सिविल सर्जन भी हैं, सदर अस्पताल से जुड़े हुए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, बेगूसराय में नारायणी अस्पताल का आना बेगूसराय जिले वासियों के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखिए, बेगूसराय में तो एक्चुअली मेडिकल फैटर्निटी बहुत ज़्यादा है और सब क्वालिफाइड लोग सब हैं और पेशेंट भी उतना ही ज़्यादा है ना। तो जो भी आते हैं लोग आएंगे तो इससे पब्लिक को तो बहुत फ़ायदा होगा ही। और मान लीजिए अभी आप देखिएगा डॉक्टर्स के लंबी लंबी लाइन लगती है, तो जितने भी डॉक्टर्स आएंगे तो थोड़ा पेशेंट बटेंगे तो थोड़ा कम भीड़ रहेगी, लोगों को इससे अच्छी सुविधा मिल सकेगी और पेशेंट पर लोगों का विशेष ध्यान रहेगा। क्या शुभकामनाएं रहेगा सर मैम के लिए और सर? अब ये लोग यंग जनरेशन है, अब इन्हीं लोग को आगे बढ़ना है, इन्हीं लोग को बेगूसराय को आगे लेके चलना है। हम लोग को तो जो करना था कर लिया और अब जो है यंग जनरेशन है उन लोग को है और आज जनरेशन में अच्छे अच्छे डॉक्टर सब आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बेगूसराय के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है।
अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बढ़िया कार्यकर्ता हैं, मनीष भैया हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे भैया? देखिए, ये बेगूसराय चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है और आज एक नया अध्याय उस क्षेत्र में जुड़ रहा है। डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर दिलीप का एक नया प्रयास है कि बेगूसराय में चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सेवा दें। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और चूंकि उनका परिवार जन सरोकार से हमेशा जुड़ा रहा था, डॉक्टर अनामिका के पिताजी शंकर बाबू खम्हार के बहुत लंबे समय तक मुखिया रहे। उनके भाई चंदन जी जो मेरे परम मित्र हैं, अभी जिला परिषद के सदस्य हैं। तो जिस परिवार का जन सरोकार से नाता रहता है, उस परिवार में अगर कोई डॉक्टर होते हैं तो उनमें एक जनसेवा की अलग भावना होती है और अन्य डॉक्टरों से अलग उनमें जनसेवा की भावना होती है। इसलिए मेरी डॉक्टर अनामिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करें। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी एक उनसे अपील भी होगी कि प्रयास ये करें कि गरीब जनता की सेवा कम दाम में उनका इलाज हो और बेहतर से बेहतर सेवा दे और हम सब का सहयोग उनको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ उप महापौर अनीता राय जी जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे मैम, क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं अनामिका जी को और दिलीप जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना मन बेगूसराय ज़िले में अस्पताल खोलने का बनाया है और पूरे बिहार में बेगूसराय का एक अलग स्थान है। पहले जब कोई बीमारी होती थी तो लोग पटना दिल्ली जाने के लिए सोचते थे, अब सारी बीमारी का इलाज बेगूसराय ज़िला में है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देते हैं और जनता को भी जगाना चाहते हैं कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे नए नए तकनीकी के अनुसार जो है इलाज हो रही है। आप बेगूसराय ज़िले में ही बेहतर से बेहतर इलाज आप पा सकते हैं। आप इसके लिए बेगूसराय जगह जगह, कल भी हमने उद्घाटन किया था एक क्लिनिक का, आज भी उद्घाटन हुआ है। तो ये हमारे बेगूसराय ज़िले के लिए बहुत अच्छी खबर है। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर हम लोगों को है तो हम जनप्रतिनिधियों को हैं कि जब जनता दुखी होती है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों आदमी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ मैं धन्यवाद भी देती हूँ और बेगूसराय जनता हमारा अच्छा से स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर दिलीप सर के पिताजी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अनामिका जी के फादर इन लॉ हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए इनसे मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपके बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर हो गए और बेगूसराय शहर के लिए ही खुद सेवा करने जा रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें खुशी का तो कोई वर्णन करूं उतना तो मुझे वर्णन करने का शब्द नहीं है। मैं उन दोनों को भी कहता हूं और हमारे तो और बहुत डॉक्टर 10 डॉक्टर हमारे परिवार में हैं। बेटी दुगो है, दामाद हैं, समधी हैं, सिविल सर्जन हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सेवा के उद्देश्य से अगर खोलें तो सेवा कीजिए और सेवा में कहीं त्रुटि नहीं होना चाहिए। पैसा तो कमाना सब लोग कमाता है, लेकिन सेवा का भाव है। सेवा ऐसा कीजिए ताकि मान लीजिए ये जिला में, राज्य में आपका नाम हो कि ये उस जगह हम जाते हैं तो हमको से ऐसा नहीं हो कि खून छापने का काम कीजिए, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, क्या आशीर्वाद के रूप में आप कहना चाहिए? आशीर्वाद देंगे कि जो उसका नाम जिला में हो, राज्य में हो, देश में हो, यही चाहते हैं। तो अभी मैं नारायणी अस्पताल के अंदर आ चुका हूं और अब मैं बात करूंगा यहाँ के डॉक्टर साहब से और यहाँ के डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर दिलीप सर से। क्या कुछ कहते हैं तमाम जनता के लिए, तमाम मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, मैं तमाम हर एक चीज़ पे बात करूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये नारायणी अस्पताल है और जनरल वार्ड जो है आप आ सकते हैं। मैं विजिट कराने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जनरल वार्ड हो गया और तमाम यहाँ पे देख सकते हैं बेड लगे हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं नारायणी अस्पताल में। आप देख सकते हैं 6 बेड का जो है ये जनरल वार्ड है। यहाँ पे तमाम मरीजों के लिए व्यवस्था किया गया। अभी मैं इमरजेंसी आईसीयू जिसको कहा जाता है, आईसीयू वार्ड में भी मैं चल के दिखाने का कोशिश करूँगा कि जब
कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, खास करके आईसीयू में। तो आईसीयू में आप देख सकते हैं तमाम बेड लगे हुए हैं, मॉनिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे कहा जाए तो बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा व्यवस्था किया गया है डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर दिलीप कुमार के द्वारा। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ, एक सर्जन के लिए ओटी सबसे खास होता है, जो कि ये ओटी रूम है। मैं ओटी रूम के भी अंदर आपको ले चलता हूँ और दिखाने का कोशिश करता हूँ कि एकदम आधुनिक मशीनों के साथ लैस ये ओटी रूम है। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पे लगा हुआ है ओटी का बेड, जो कि इसी पर जो है मरीजों का सर्जरी किया जाता है। आप इस साइड देख सकते हैं कुछ उपकरणें लगे हुए हैं। गायनकोलॉजिस्ट विभाग से डॉक्टर विभा चौधरी जी हैं, मैं इनसे जुड़ने का कोशिश करूँगा। क्या कुछ कहते हैं इस अस्पताल के बारे में, डॉक्टर अनामिका और दिलीप कुमार के बारे में, और बेगूसराय जिले वासियों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, इस अस्पताल के लिए कितना योगदान रहेगा। मैं मैम से जुड़ने का कोशिश करूँगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। हेलो, मैं डॉक्टर विभा चौधरी भागलपुर में ऑब्स गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष भी हूँ, और डॉक्टर अनामिका एंड दिलीप हमारे बच्चे की तरह हैं, बच्चे ही हैं। और ये लोग अपना नया सेटअप स्टार्ट किए नारायणी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनामिका स्त्रियों की सारी सर्जरी से लेके सारा प्रसव, सारा काम बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं और बहुत अच्छे ढंग से करेंगी। बाकी दिलीप जो है एनेस्थीसिया में एमडी हैं। डॉक्टर दिलीप भी बहुत ही सिंसियर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ही सक्षम हैं, बहुत अच्छी तरह से बेगूसराय के लोगों की सेवा करेंगे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और आप लोगों को धन्यवाद। अभी मैं नारायणी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अनामिका कुमारी मैम के पास आ चुका हूं और मैम से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैम को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा जो आज आपके अस्पताल का शुभारंभ हुआ उसके लिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, बेगूसराय में देखा जा रहा है आए हुए दिन रोज़ अस्पताल खुलते जा रहे हैं, रोज़ एक से एक बड़े डॉक्टर का आगमन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे तमाम जिलों वासियों के लिए, क्या कुछ खास रहेगा और इससे जनमानस को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने जो शुभकामनाएं दी हैं। और हाँ, ये कहना बेगूसराय की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से अभी भी डॉक्टर की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि हर कोई हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके। अभी भी बहुत महिलाएं जो गर्भावस्था में आती हैं, उन्हें 9 महीने तक कोई भी जांच नहीं कराया होता है और उनको इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि उन्हें हर महीने जांच कराना है। वो बस इंतज़ार करती हैं कि उन्हें कोई परेशानी हो तब वो जांच कराएं। इसलिए अभी भी जितनी हॉस्पिटल की संख्या आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी और हर किसी को हेल्थ केयर का एक्सेस मिले, इसके लिए अभी और दूर जाना है हमें। और मेरा अस्पताल, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत अलग है, लेकिन महिलाओं को गर्भावस्था में या गायनी संबंधित कोई भी रोग में हर प्रकार का इलाज यहाँ पे संभव है। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट हैं, तो इसकी वजह से आईसीयू की भी पूरी व्यवस्था है और 24 घंटा एक एनेस्थेटिस्ट होना आपके पास किसी भी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, ये बड़ी बात है जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। मैम, आप एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि किस किस तरह के आपके यहाँ ट्रीटमेंट का व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए और क्या क्या आप हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं मरीजों के लिए? सबसे पहले तो ओपीडी, सुबह से शाम तक ओपीडी रहेगा और फीस बहुत ही मिनिमल रहेगा। उसके अलावा लेबर रूम की व्यवस्था अलग से है, ओटी है, ऑपरेशन हर तरह की गायनी और ऑब्स्टेटिक्स ऑपरेशन होंगे। इसके अलावा आईसीयू की व्यवस्था जो मैंने कहा, 4 से 5 बेड के आईसीयू, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जनरल वार्ड और साथ ही साथ स्पेशल वार्ड भी है। जैसे लोग जो अलग एक स्पेशल रूम में रहना चाहते हैं, उनकी भी व्यवस्था, 2 रूम हमने स्पेशल वार्ड भी बनाया है। जांच 24 घंटा जांच की उपलब्धता है, दवा, फार्मेसी, हर तरह का जो गायनी में यूज़ होता है वो सारी दवा की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। और मैं एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, तो 24 घंटे हुए ही उपलब्ध। मैम, मैं लास्ट प्रश्न लेना चाहूँगा, तमाम जिले वासियों से क्या संदेश रहेगा? मेरा जिले वासियों से यही संदेश रहेगा कि आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई महिला है और अगर उन्हें थोड़ी परेशानी है, तो महिला की परेशानी को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, गर्भावस्था के इलाज को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। 9 महीने के इलाज में महिलाओं को हर महीने डॉक्टर के पास आके दिखाना चाहिए। ये मैं अपनी भलाई के लिए नहीं कह रही हूँ, उनकी भलाई के लिए कह रही हूँ, और ये समझना चाहिए और इससे मरीजों को ही फ़ायदा होगा। और मेरा तो यही मोटो है कि स्वस्थ मातृत्व और बच्चा, यही मेरे अस्पताल में हमेशा हो।
धन्यवाद। धन्यवाद। नारायणी अस्पताल के जो है निदेशक डॉक्टर दिलीप सर है मेरे साथ, और सबसे पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं सर और ढेर सारी बधाई आपको। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, सबसे पहले आपका मोटो क्या है? आपने अस्पताल खोला है और तमाम जिले वासियों के लिए मोटो क्या रखा है? मेरा मोटा, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मेरा है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दे पाएँ। अगर बात करूं सुविधाएं की, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं तो क्या करना चाहिए? यहाँ ओपीडी की व्यवस्था है, ओटी है, आईसीयू है, जनरल वार्ड है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आपके बात करूं तो आप क्या किस विभाग के डॉक्टर हैं, क्या सेवाएं आप इस अस्पताल? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे बेहतर आईसीयू की सुविधा, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सारी सुविधाएं यहाँ पे बेहतर होंगी। आने वाले समय में सर देखा जाए तो क्या क्या सुविधाएं खास करके जोड़ा जाए, खास करके जो वैसे मरीज जो जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर रहता है उसके लिए क्या कुछ प्रोवाइड करेगी आपकी ये संस्था? जिस मरीज की आर्थिक स्थिति कमजोर है, सरकार ने उसके लिए आयुष्मान भारत योजना चला रखी है, तो हम अपने हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत से जोड़ना चाहेंगे। आयुष्मान का भी सुविधा आने वाले समय में भविष्य में हम प्रदान करेंगे आयुष्मान की सुविधा। तो तमाम जिले वासियों को जो सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनसे क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहिए? आप आए, हम बेहतर मेडिकल फैसिलिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर रजनीश सर हैं और बेगूसराय के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। क्या कहेंगे सर, आज फिर से जो है बेगूसराय में चिकित्सा जगत में एक नई अस्पताल का शुभारंभ हो जा रहा है, और खास करके डॉक्टर अनामिका मैम और डॉक्टर दिलीप सर के लिए क्या शुभकामनाएं? हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश, डीएम कार्डियोलॉजी। ये एक नई शुरुआत है और दिलीप जी और अनामिका मैडम को दोनों को शुभकामना देता हूँ। आगे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा करें और अच्छा करेंगे। ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं पहले भी और अच्छा करेंगे, इसी के साथ शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लोग अच्छा करें जीवन में, अच्छे ढंग से मानव समाज की सेवा करें। अभी हमारे साथ स्पाइन स्पेशलिटी बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर सौरभ सर हैं। क्या कहेंगे सर, आज बेगूसराय में फिर से एक नए अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है, और साथ ही साथ डॉक्टर अनामिका मैम और डॉक्टर दिलीप सर के लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगी? सबसे पहले तो सब दिलीप सर और अनामिका सर को जो है, अनामिका मैम को धन्यवाद कहेंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित ढंग से इनका आईसीयू और मैटरनिटी केयर जो है इसका शुभारंभ कर रहे हैं। हर व्यवस्था के साथ सब कुछ, और गरीब के लिए जो है सो कम रेट में ये लोग जो इलाज के लिए किए हैं। और दिलीप सर जो है, सबसे बड़ा बात है कि एक छत के नीचे अगर कोई इमरजेंसी केयर हो रहा है तो होता क्या है कि गायनी का पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद अगर आईसीयू नहीं रहता तो उसको रेफर किया जाता है। तो ये पहला ऐसा जगह है जहां ऑप्स गायनी का सर्जरी भी होगा, और अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, अगर आईसीयू की जरूरत है तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप सर जो हैं वो भी इसी छत के नीचे एक साथ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जो कि बेगूसराय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का जगह हुआ, जिससे कि आदमी को बहुत अब सुविधा होगा, कम रेट में आईसीयू केयर और प्लस मैटरनिटी केयर का सुविधा है। अभी हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल के जो है डायरेक्टर चंदन सर जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या शुभकामनाएं रहेगा सर के लिए, मैम के लिए, डॉक्टर अनामिका मैम और डॉक्टर दिलीप सर के लिए? आज तो मेरे लिए खुशी का दिन है कि मेरे संस्थान के डॉक्टर अनामिका, जो कि अभी तक हजारों ऑपरेशन मेरे संस्थान में किए हैं, और रिकॉर्ड हम कहना चाहते हैं कि आज तक एक भी केस मेरे यहाँ इनके हाथों से नहीं गड़बड़ाया है। और अच्छे सर्जन हैं, अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं बेगूसराय में, और डॉक्टर दिलीप जी भी हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं अच्छे, और बेगूसराय में सेवा देने के लिए आए हैं। इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। तमाम जिले वासियों के लिए और खास करके जनमानस के लिए कितना कारगर साबित? देखिए, बेगूसराय जो है पटना के बाद बिहार की दूसरी राजधानी आर्थिक क्षेत्र में जी, और औद्योगिक क्षेत्र में भी। तो मेडिकल हब पटना के बाद बेगूसराय निश्चित रूप से डेवलप कर रहा है और कर चुका है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय में एक से एक डॉक्टर, एक से एक क्या बोलते हैं जो फिजिशियन, सर्जन बैठ करके अपना अस्पताल चला रहे हैं और अच्छा सेवा दे रहे हैं लोगों के बीच। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नारायणी अस्पताल को बेगूसराय में खोला गया है। यहाँ पर लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी, अस्पताल की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, पेशेंट को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सके इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये एक कमाने का जरिया नहीं है, ये एक सेवा भाव होना चाहिए। तो बेगूसराय के नारायणी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर दिलीप जी हैं और डॉक्टर अनामिका हैं, सेवा भाव से उन्होंने अस्पताल को यहाँ पे खोला है,
तो ऐसा आशा और उम्मीद लोगों को रखना चाहिए इनसे, तो आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर इलाज कराने के लिए ऐसा जो नहीं, पैसा का होना जरूरी है। अगर आपको इलाज की आवश्यकता है आप आइएगा, अगर आप नहीं भी मतलब वो कर सकते हैं तो भी आपका इलाज यहाँ पे होगा। बहुत सुंदर अस्पताल लगा हमको, बहुत खुशी है। बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं जो मेरे देवर और देवरानी है, बहुत आगे जाए। मैं उनकी जेठानी हुई हूँ, बहुत वो आगे जाए यही मेरी कामना है और मेरी शुभकामना भी समझिए। और हमारी मैडम का क्लिनिक सबसे अच्छी है, सारी व्यवस्था यहाँ की परिपूर्ण है। जो भी काम करती है मैडम एकदम कर्म और निष्ठा के साथ काम करती है। मैडम का कार्य देख के हम लोग बहुत खुश हैं, आगे चाहते हैं इस क्लिनिक को खूब आगे बढ़े। बस जिस पर्पज से वो खोली है समाज की सेवा के लिए, वो आगे बढ़े, कि वो बहुत अच्छा करे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़े। एक तो बेगूसराय जिला मेडिकल के क्षेत्र में बिहार में अपना स्थान रखता है और ये नए नए नौजवान, नए नए नवयुवती जो डॉक्टर होके और बेगूसराय को सेवा करना चाहती है, हम इनको सैल्यूट करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये क्लिनिक बेगूसराय में एक बेहतर सेवा देगी आम लोगों को। हृदय से तो आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जो व्यवस्थाएं जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड और सारी चीज़ें इस अस्पताल के अंदर तैयार किया गया है, आने वाले दिनों में आम आवाम के लिए विश्वास का यह केंद्र बनेगा, यही मेरी शुभकामना है। क्या कहेंगे मैम, आज डॉक्टर दिलीप सर और डॉक्टर अनामिका मैम के लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगे, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर अनामिका से मेरी प्रेगनेंसी करवाई है, मेरे प्रेगनेंसी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, मैं उन्हीं के ट्रीटमेंट में थी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है मेरा। अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो आपको कैसा ट्रीटमेंट लगा डॉक्टर अनामिका मैम का? मैं पूरा टाइम उन्हीं से फॉलोअप में थी, काफ़ी सही रहा, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो सिजेरियन था। डॉक्टर अच्छे हैं ना? हाँ, काफ़ी अच्छे हैं। बेगूसराय के लिए कितना फायदा होगा तमाम मानस के लिए? अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की व्यवस्था का तो काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, तमाम जनमानस के लिए काफ़ी फायदे का ये अस्पताल फायदेमंद होगा और काफ़ी तरक्की करे ये अस्पताल, नारायणी अस्पताल। इसी के साथ मैं साकेत कुमार, कैमरामैन आदर्श के साथ, नमस्कार।